नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। नेशनल क्लासेज के प्लेटफॉर्म पर मैं नीतीश शुक्ला आप सभी लोगों का हृदय से स्वागत करता हूं। क्या हाल चाल है? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम यह आशा करते हैं कि आपकी पढ़ाई जो है सुचारू रूप से चल रही होगी। तो हम बात कर रहे थे यूपी ट्रिपल एससी रिवीजन सीरीज की बात कर रहे थे, अधीनस्थ चयन सेवा आयोग के रिवीजन सीरीज की बात कर रहे थे। और उसी के क्रम में जो है आज हम जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पे चर्चा करेंगे। यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जितने भी आए हुए क्वेश्चन हैं उन सारे क्वेश्चन पे जो है हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, राष्ट्रीय आंदोलन की अगर शुरुआत मानेंगे आप लोग तो 1885 से 1905 प्रथम चरण होता है, 1905 से 1920 द्वितीय चरण होता है और 1920 से लेके और स्वतंत्रता प्राप्ति तक जो है तृतीय चरण। 3 चरणों में जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को जो है विभाजित किया गया है। आप हमारी बातों को ध्यान से सुनिएगा और उस पर विचार करिएगा। जो मैं बोल रहा हूँ इस पर क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक। तो पहली बात यह कि 1885 का से लेके 1905 प्रथम चरण है, 1905 से लेके 1920 जो है द्वितीय चरण है, 1920 से लेके स्वतंत्रता तक जो है तृतीय चरण है। इन तीनों चरणों में जो है राष्ट्रीय आंदोलन को डिवाइड करके पढ़ा जाता है। वैसे अगर आधुनिक भारत की शुरुआत मानेंगे तो प्लासी के युद्ध के बाद से जो है आधुनिक भारत की शुरुआत मानी जाती है। कुछ लोग जो है औरंगजेब की मृत्यु के बाद ही शुरू कर देते हैं, लेकिन प्लासी के युद्ध के बाद जो है अच्छे तरीके से जो है आधुनिक भारत की शुरुआत मानी जाती है। इस क्रम में जो है हम आज देखेंगे कि इस आंदोलन पे, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पे कौन कौन से क्वेश्चन जो है आपके अधीनस्थ परीक्षा में पूछा गया है और कौन कौन से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। देखिए, पहला क्वेश्चन पूछा गया है 1875 के अलीगढ़ आंदोलन से किसका नाम जुड़ा हुआ है। जब बात अलीगढ़ आंदोलन की हो और सर सैयद अहमद खान की बात ना हो तो अलीगढ़ इनके बिना अधूरा रहेगा। सर सैयद अहमद खान जो है शुरुआती चरण में जो है बहुत बड़े जो है राष्ट्रवादी थे। थोड़ा सा जो है इनका राष्ट्रवाद कमज़ोर पड़ता है और जब अंग्रेज़ों का जब इनको भ्रमित किया जाता है अंग्रेज़ों के द्वारा, थोड़ा सा इनका राष्ट्रवाद कमज़ोर दिखाई देता है, ठीक। यहाँ पे देखिए, सर सैयद अहमद खान 1875 में अलीगढ़ आंदोलन की जो है शुरुआत किया था, ठीक। इन्होंने मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना भी की थी। आपसे पूछा जाएगा मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना जो है कब किया गया था, तो आपको आंसर 1875 लगाना है। और आपको आंसर जो है यह भी लगाना है कि अलीगढ़ आंदोलन में जो है सर सैयद अहमद खान का जो है प्रमुख रोल था, ठीक। तो और यह मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज जो है सर सैयद अहमद खान ने इसकी स्थापना की थी। यही मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज जो है 1920 में जो है अलीगढ़ विश्वविद्यालय के नाम से जाना गया। तो इन सब बातों को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और समझना है। देखिए आगे, ये हड़प की नीति किसने किया? लॉर्ड डलहौजी ने। लॉर्ड डलहौजी ने जो है हड़प की नीति अपनाई। हड़प की नीति का मतलब यह होता है कि कैसे कैसे तमाम तरह के राज्यों को जो है भ्रमित करके जो है अपने अंग्रेजी साम्राज्य में जो है मिला लेना। यह सब कार्य कौन किया? लॉर्ड डलहौजी ने किया। यह भी क्वेश्चन पूछा हुआ है और काफ़ी बार पूछा जाता है कि हड़प की नीति जो है कौन किया, तो लॉर्ड डलहौजी का नाम आता है। फिर आइए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया? ए.ओ. ह्यूम ने किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है ए.ओ. ह्यूम। जब भी ऑप्शन में आपके आएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, तो आपको आंसर ए ह्यूम लगा देना है। यहीं से जो है स्वतंत्रता की अलख जग गई। जितने भी पार्टी थे भारत में सारे को एक जो है मंच मिल गया कि एक मंच पे जो है अपने आंदोलन को जो है मुखर किया जाए, और वह मंच कौन था? कांग्रेस का मंच था। तो वो मंच जो है 1885 में जो है ए ह्यूम जो है इसके स्थापना करता थे, ठीक। फिर देखिए 28 दिसंबर 1885 को बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में जो है इस कांग्रेस की स्थापना हुई थी, ठीक।
पहला अध्यक्ष कौन थे? बिमोश चंद्र बनर्जी जो है पहले अध्यक्ष थे। आपसे पूछा जाएगा 1885 के जो है कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आपको जो है आंसर लगाना है बिमोश चंद्र बनर्जी लगाना है। कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? तो आपको आंसर लगाना है 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? तो आंसर होगा 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। धीरे धीरे जो है आपको हमारी बातों को सुनना है, हमारी जो हम बातें बताएंगे उससे भी काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाएगा। और यहीं पे आप जान जाइए कि प्रथम जो है मुस्लिम जो है कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो तैयब जी थे। ठीक, अब देखिए 1908 में एक घटना घटित हुई थी। मुजफ्फरपुर में न्यायाधीश किंग्सफोर्ड की हत्या करने का प्रयास किया गया था। कब? 1908 ईस्वी में। किसने किया था? तो आपको आंसर होगा प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस। इसका आंसर होगा प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस। ठीक, इसमें एक लोग जो है आत्महत्या कर लिए थे, एक लोगों को जो है फांसी की सज़ा हो गई थी। महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब चुने गए? तो 1924 में बेलगांव अधिवेशन में। पहला अधिवेशन जो है कांग्रेस का ऐसा अधिवेशन था जो गांव में हुआ था और उसके अध्यक्ष कौन थे? गांधी जी थे। कौन सा सन था? 1924 था। गांधी जी जो है एक ऐसे व्यक्ति थे जो गांव की बात करते थे और यह जो है विकेंद्रीकरण की बात करते हैं। गांव के मतलब सत्ता का विकेंद्रीकरण की बात करते हैं कि सत्ता जो है गांव-गांव तक जो पहुँचे, सब लोग सक्षम हो। इसी को आधार मानकर स्थानीय स्वशासन की जो है कहीं ना कहीं विचारधारा यहीं से रखी गई थी और जिसको आप 73वें और 74वें संशोधन के द्वारा जो है प्राप्त किए। ठीक, आइए आगे देखते हैं। राष्ट्रीय गान भारत का जनगण मन सब लोग जानते होंगे। सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया? आपका क्वेश्चन है राष्ट्रीय गान जनगण मन सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया? तो यह आंसर होगा 27 दिसंबर 1911 कलकत्ता में। ये सब क्वेश्चन जो है पेट परीक्षा में पूछे जाने की संभावना बहुत अधिक है, इसलिए आपको जो है इसको ध्यान से सुनना है। तो राष्ट्रीय गान कब और कहाँ गाया गया था सर्वप्रथम? तो 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता में गाया गया था। ठीक, फिर देखिए 1916 में जो है कांग्रेस अधिवेशन लखनऊ हुआ था। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा इस पे कि लखनऊ का कांग्रेस अधिवेशन किस सन में हुआ था? तो आपको आंसर लेना है 1916 देना था। ठीक, फिर देखिए असहयोग आंदोलन क्यों बंद कर दिया गया? तो चौरी चौरा कांड के जो है फरवरी जो है 1922 में जो है 4 फरवरी 1922 को जो है चौरी चौरा कांड हुआ था। कौन कांड हुआ था? 4 फरवरी 1922 चौरी चौरा कांड हुआ था। गोरखपुर ज़िला में जो है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर ज़िला में यह चौरी चौरा पड़ता है और वहीं जो है पुलिसकर्मियों के खिलाफ जो है जनता के आक्रोश ने जो है थाने को जला दिया और इसी कांड पे जो है गांधी जी ने जो है अपने असहयोग आंदोलन को जो 1920 से चल रहा था वह वापस ले लिया। तो किस कांड पे वापस ले लिया? चौरी चौरा कांड पे वापस ले लिया। चौरी चौरा कांड के बारे में और जब पढ़ेंगे तो ये क्वेश्चन बनेगा आपको जब आगे पढ़ेंगे। तो चौरी चौरा कांड एक कांड की वजह से जो है काहे पूरे आंदोलन को क्यों प्रभावित किया, जबकि पूरा असहयोग आंदोलन जो है पूरे भारत में चल रहा था। उसके बाद भी जो है एकमात्र चौरी चौरा कांड की वजह से जो है क्यों जो है इस आंदोलन को वापस लिया। इस आंदोलन गांधी जी के इस आंदोलन के वापसी को नेहरू जी ने और पटेल जी ने काफ़ी गलत कहा था। ठीक, आगे देखते हैं। गांधी जी की जो है विराम संघर्ष की रणनीति थी, बहुत बड़ी रणनीति थी। उसको समझने के लिए कम से कम 2-4 घंटे की क्लास चाहिए और रेगुलर क्लास रहे तो और मज़ा आएगा। कभी हम चर्चा करेंगे। कौन सा सत्याग्रह जो है नील कृषकों की समस्याओं से जुड़ा हुआ था? चंपारण। गांधी जी का जो है अगर एक तरह से देखेंगे क्षेत्रीय अगर प्रथम जो है सत्याग्रह देखेंगे तो यही जो है चंपारण सत्याग्रह है। राजकुमार शुक्ल के निमंत्रण पे जो है गांधी जी ने चंपारण पहुँचे थे। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसीलिए हमारी बातों को आप ध्यान से सुनिए। जो भी क्वेश्चन बता रहे हैं उसके पीछे हम जो है लॉजिक भी बता रहे हैं। तो चंपारण सत्याग्रह पे बात करेंगे तो चंपारण सत्याग्रह में राजकुमार शुक्ला के निमंत्रण पे जो है गांधी जी जो है चंपारण पहुँचे थे और जो है तीन कठिया प्रथा पूछा जाएगा आपसे। तीन कठिया प्रथा किससे जुड़ा हुआ था? तो चंपारण आंदोलन से जुड़ा था। तीन कठिया प्रथा के विरोध में जो है वहाँ के किसान जो है आंदोलन कर रहे थे और उसी आंदोलन को समर्थन देने के लिए गांधी जी चंपारण पहुँचे थे।
ठीक, आइए आगे देखते हैं। दांडी मार्च, जिसे साल्ट मार्च और दांडी सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है, किस आंदोलन के शुरू होने का कारण था? तो कौन सा कारण था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन कारण था। ये गांधी जी का ही आंदोलन था। गांधी जी के 3 प्रमुख आंदोलन, असहयोग, सविनय अवज्ञा, भारत छोड़ो आंदोलन, तीनों आंदोलन को बहुत बेहतर तरीके से आप याद कर लीजिएगा। साइमन कमीशन का गठन कब किया गया था? साइमन कमीशन का गठन जो है 1927 में किया गया था। साइमन कमीशन का गठन जो है 1927 में किया गया था और फरवरी 1928 में जो है साइमन कमीशन जो है अपने दल बल के साथ जो है भारत पहुँचे थे। भारत पहुँचने पे साइमन कमीशन का बहुत विरोध हुआ था। जगह जगह काले झंडे दिखा के जो है साइमन गो के नारे लगाए थे। तो इस प्रकार जो है साइमन कमीशन जो है 1928 पहुँचा था। हाँ, इसके पीछे अगर आप कारण देखेंगे कि साइमन कमीशन जो है, क्यों साइमन कमीशन का विरोध होता था, तो साइमन कमीशन जो भी बना था उसमें सारे जो है श्वेत लोगों, वाइट लोगों को, मतलब केवल ब्रिटेन के लोगों को जोड़ा लिया गया था। उस कमीशन में कोई भी भारतीय नहीं था, इसलिए जो है साइमन कमीशन का विरोध हो रहा था। आइए हम आगे देखते हैं, खूब ध्यान से पढ़िए, यही सब आएगा आपके एग्जाम में। किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया था? या तो ऑप्शन में आते ही आप जो है जान जाएंगे कौन जो है खिलाफत आंदोलन का विरोध करेगा, तो मोहम्मद अली जिन्ना है। खिलाफत आंदोलन क्या था? खिलाफत आंदोलन में गांधी जी ने हिस्सा लिया था। तो गांधी जी का एक बहुत सोची समझी जो है रणनीति के तहत जो है गांधी जी खिलाफत आंदोलन में हिंदू और मुस्लिम को एक मंच पर लाने के लिए गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन से जुड़ा था। इस आंदोलन में गांधी जी के जुड़ने का विरोध कौन किया था? मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। ठीक, पूना समझौता कब हुआ था? 1932 ईस्वी में। पूछा जाएगा आपसे पूना समझौता कब हुआ था, तो आपको आंसर लगाना है 1932 ईस्वी लगाना है। ठीक, फिर देखिए आ गया, नो वकील नो दलील, नो अपील नो दलील नो वकील, मतलब ना कोई अपील, ना कोई दलील, ना कोई वकील। इस अधिनियम को काला कानून भी कहा जाता है। 1919 में लाया गया है। इसका नाम है रॉलेट अधिनियम। इसी को रॉलेट एक्ट भी कहते हैं अंग्रेजी में। इस कानून को जो है काला कानून करके गांधी जी ने भी इस कानून का विरोध किया था। ठीक, होम रूल आंदोलन संबंधित कौन था? होम रूल लीग आंदोलन से एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक। होम रूल लीग आंदोलन जो है, इस आंदोलन को जो है लोकप्रिय भारत में बनाया। कौन कौन बनाए? एनी बेसेंट ने और लोकमान्य तिलक ने। यह इस आंदोलन से जुड़े रहे और लोगों को जागरूक करने का काम किए और बताए कि आपका हक जो है अंग्रेज़ों के द्वारा, ब्रिटिशों के द्वारा कैसे आपका शोषण किया जा रहा है। ठीक, तो होम रूल आंदोलन हो गया। फिर देखिए बंगाल के विभाजन की बात होती है। बंगाल का विभाजन, पार्टीशन ऑफ बंगाल जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, 1905 में हुआ था। किस ब्रिटिश वायसराय द्वारा किया गया? तो कर्जन के द्वारा किया गया। लॉर्ड कर्जन ने जो है बंगाल में उठती राष्ट्रवाद को, बंगाल में बढ़ते राष्ट्रवाद को कमज़ोर करने के लिए लॉर्ड कर्जन ने एक कॉन्सेप्ट लाया जिसमें बंगाल को विभाजित करने का कॉन्सेप्ट था। तो बंगाल के विभाजन को जो है काफ़ी हद तक काफ़ी बड़ा विरोध हुआ इसका। बाद में सरकार को वापस भी लेना पड़ा इस विरोध को। तो उसमें पूछा जाए, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा जाएगा कि बंगाल का विभाजन का जो है, जब बंगाल का विभाजन हुआ तो उस समय जो है कौन था वायसराय? तो आपको आंसर लगाना है कर्जन लगाना है। ठीक, फिर देखिए ब्रिटिश सरकार ने बंगाल के विभाजन को लागू करने के निर्णय की घोषणा कब की थी? देखिए घोषणा कब की थी? डिक्लेरेशन, मतलब 19 जुलाई 1905 को जो है बंगाल के विभाजन को लागू करने के निर्णय की घोषणा हुई थी। ध्यान दीजिएगा, जब घोषणा की बात होगी तो 19 जुलाई 1905 आंसर होगा, और जब लागू करने की बात होगी तो 16 अक्टूबर 1905 होगा। दोनों डेट आपको याद करना है। जब घोषणा की बात होगी तो 19 जुलाई 1905 की बात होगी, और जब लागू करने की बात होगी तो 16 अक्टूबर 1905 की बात होगी। बंगाल विभाजन भारत में जो है हिंदू और मुस्लिम को जो है बांटने के लिए कर्जन ने जो है, और राष्ट्रवाद को समाप्त करने के लिए जो है बंगाल विभाजन का काम कर्जन ने किया था। फूट डालो और राज करो की नीति जो है कर्जन जो है यहीं से विचार में लाया था। ठीक, अगला है बंगाल के विभाजन के विरोध में किस आंदोलन का नेतृत्व कौन किया था? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो है उस समय बंगाल के प्रमुख राष्ट्रवादी नेता थे। सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो है बंगाल के जो है प्रमुख राष्ट्रवादी नेता थे, जिन्होंने बंगाल के विभाजन का जो है
विरोध किया था और उसके नेतृत्वकर्ता बन के उभरे थे। ठीक, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में किस वर्ष पहुँचे थे? तो 1893। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में किस वर्ष पहुँचे थे? तो आपका आंसर होगा 1893। और किसके निमंत्रण पे? सेठ अब्दुल्ला के निमंत्रण पे। सेठ अब्दुल्ला वहाँ के दक्षिण अफ्रीका के व्यापारी थे, जिनके निमंत्रण पे जो है गांधी जी 1893 में कहाँ पहुँचे? दक्षिण अफ्रीका पहुँचे। गांधी जी भी एक पेशे से वकील थे और अपनी वकालत करने के लिए जो है अफ्रीका पहुँचे। गांधी जी बहुत बाद में जो है भारत में आए और भारत में सक्रिय हुए और भारत की राजनीति की स्वतंत्रता में महत्वपूर्ण योगदान दिया। ठीक, अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन हैं? गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु अगर पूछा जाएगा तो आंसर लगाना जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। एक कहानी है कि गोपाल कृष्ण गोखले जो है के पास जब गांधी जी पहुँचते हैं तो गांधी जी पूछते हैं गोपाल कृष्ण गोखले को कि भारत कैसा है, कैसे भारत को समझा जाए। तो गोखले कहते हैं कि आप जाइए और पूरे भारत का भ्रमण करिए, और पूरे भारत को भ्रमण करने के बाद अगर आप आइए तो आपको पता चल जाएगा कि भारत कैसा है। और उसी भारत भ्रमण के दौरान गांधी जी ने पूरे भारत को जो है समझा और उसके अनुसार अपने आंदोलन की रणनीतियाँ बनाई और इसमें जो है अपेक्षित जो है सफलता प्राप्त की। ठीक, आगे आइए देखिए, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से सर्वप्रथम जो है किसने संबोधित किया था? सुभाष चंद्र बोस ने। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से सर्वप्रथम किसने संबोधित किया था? सुभाष चंद्र बोस ने। त्रिपुरी संकट जब आप पढ़ेंगे तो सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी जो है के संकट का जो है विरोध हो गया था। महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस के विचारधाराओं का जो है वहाँ पे जो है विरोधाभास हो गया था दोनों में। और सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस को छोड़ के और वहीं से कांग्रेस को छोड़ के एक अलग पार्टी की स्थापना करते हैं और गांधी जी उसी में कहते हैं कि एक मुट्ठी बालू से जो है मैं कांग्रेस जैसी दूसरी संस्था खड़ा कर दूंगा। ठीक, तो आपको आंसर लगाना है महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से सर्वप्रथम किसने संबोधित किया? तो सुभाष चंद्र बोस ने किया। फिर देखिए आगे, असहयोग आंदोलन को कब प्रारंभ हुआ था? 1920 ईस्वी में। देखिए असहयोग आंदोलन का जो है प्रारंभ तिथि पूछेगा तो आपको 1920 आंसर लगाना है। क्या लगाना है? 1920 लगाना है। और आपको अभी हम बताएं कि असहयोग आंदोलन को जो है ख़त्म कब किया गया? गांधी जी ने वापस कब लिया? चौरी चौरा कांड को। चौरी चौरा कांड कब हुआ? 4 फरवरी 1922 को हुआ था। इसी में आपको जो है अलग अलग तरीके से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं हम राष्ट्रीय आंदोलन पे एक और पार्ट में जो है हम कवर करा देंगे। आप लोग तब तक जो है इस पार्ट को तैयार करिए। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।